एक गांव में एक संत अपनी पत्नी के साथ रहते थे। संत के पास हर समस्या का हल जरूर था। संत काफी गरीब थे और उनके पास खेती करने के लिए थोड़ी सी जमीन थी। वह खेती कर किसी तरह अपना जीवन यापन करते थे। गांव के लोग उनकी मदद करने के लिए उन्हें कुछ न कुछ दान में दिया करते थे, लेकिन वह हर बार उन चीजों को वापस कर देते थे और उन्हें धर्म का ज्ञान देते थे। इस राज्य के राजा के पुत्र जुड़वा थे। राजा हमेशा इसी सोच में रहता था कि वो दोनों में से किसको वो अपना उत्तराधिकारी बनाए। एक दिन राजा को इस दुविधा में देख मंत्री ने कहा, महाराज, राज्य में एक संत रहते थे। उनके पास हर समस्या का हल है। आप एक बार उनसे जाकर मिलें। मंत्री की बात मानते हुए राजा संत से मिलने पहुंचे और अपनी समस्या उन्हें बताई। राजा की बात सुन संत ने कहा, महाराज, उत्तराधिकारी चुनना बेहद सरल है। आप अपने उस पुत्र के ऊपर इस राज्य की जिम्मेदारी सौंपे जो मेहनती हो और राज्य की भलाई का सबसे पहले चुने। संत की बात सुन राजा की दुविधा दूर हो गई। राजमहल जाकर राजा ने मंत्री से कहा, संत के घर सोने चांदी के सिक्के और अन्य तरह की वस्तुएं भेज दी जाएं। मंत्री ने सोने चांदी और कई तरह की वस्तुएं भिजवा दी। इतना सारा सामान देख जब संत ने पूछा कि ये सब क्या है, तो मंत्री ने बताया कि ये सामान राजा ने भिजवाया है। संत ने सारा सामान वापस राजा के पास भेज दिया और अगले दिन राजमहल आकर राजा से कहा, मैं मेहनत करके धन कमाने में विश्वास रखता हूँ और आपके द्वारा दिया गया ये दान मुझे स्वीकार नहीं। अपनी मेहनत से कमाए गए धन में जो सुख मिलता है, वो सुख दान में मिले पैसों से हासिल नहीं किया जा सकता। राजा को संत की ये बात काफी अच्छी लगी और राजा ने संत को अपना राज पुरोहित नियुक्त कर दिया।